फ्रेंड्स, आपने ये लाइन तो सुनी होगी ना, बाप बड़ा या भैया, सबसे बड़ा रुपया। जी हाँ फ्रेंड्स, अब अगर आप इस कहानी को सुन लेंगे ना, तो मैं बता रहा हूँ आपकी जो सोचने की टेक्निक है, मतलब जिस तरीके से सोच रहे हैं वो बदल जाएगी। तो ये कहानी है एक राजा और एक मंत्री के ऊपर। तो अब जो राजा है वो बहुत ही ज़्यादा लालची टाइप था। उसने अपने ही राज्य के लोगों और जो सैनिक हैं उनके पैसे लूट लिए थे। तो फिर अब जैसे कि वो लूटा था, बहुत सारा खजाना, इनफैक्ट ऐसी भी चीज़ थी जो हम जानते भी नहीं हैं, जो आई थिंक बहुत ज़्यादा रेयर होती है, जैसे कि रूबी हम मान सकते हैं। तो फिर ऐसा होता है कि अब जो राजा को लगता है यार अब मेरा खजाना चोरी हो सकता है, क्योंकि भाई इतना सारा खजाना सबको पता है, तो यार चोरी हो सकता है, तो चलो इसका ना कैबिन टाइप बनाते हैं। तो फिर ये अपने सबसे भरोसेमंद मंत्री को बताता है कि भाई ऐसा ऐसा है, मुझे ना एक कैबिन बनाना है। तो मंत्री बोलता है जी हाँ बिल्कुल, अभी आते हैं। तो अब बस उसने बोला और 2-3 दिन में वो कंस्ट्रक्ट हो गया। अंडरग्राउंड था ताकि वो दिखे ना, और बहुत अच्छा था। तो उसमें वो सारे जो अपने सोने हीरे रूबी जो सब पूरा खजाना डाल देता है, और फिर उसको दो लोगों के पास थी एक चाबी, एक उसका भरोसेमंद मंत्री और एक वो खुद, मतलब राजा। जी हाँ फ्रेंड्स, तो फिर कभी कभी वो चले जाता था देखने, फिर मंत्री कभी कभी वो नहीं जा पाता था, कुछ काम पड़ जाता था, तो यार मंत्री चले जाता था। अब क्या हुआ, अब राजा एक दिन 3:30 बजे उसकी नींद खुली। अब उसको लगा यार मेरा ख़जाना एक बार देखने जाता हूँ, क्योंकि भाई यार जनरली किसके पास भी इतना खजाना होगा, तो ये लालच तो आती है, तो जाएगा देखने। तो वो देखने में मगन हो जाता है कि भाई ये वो है, तो देखने में मगन हो जाता है। उसको कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता बाजू में कौन है, आजू में कौन है, कोई आया नहीं आया, कोई लॉक कर दिया गेट, कुछ नहीं। लेकिन भाई उसकी फूटी किस्मत कि बाजू से निकला मंत्री। अब उसको लगा कि भाई बाजू, कल मैंने जो चेक किया था शायद तक मैंने गेट खुल दिया छोड़ दिया, तो कोई चोरी कर लिया, तो उसने गेट लॉक कर लिया। अब जैसा कि उसको ध्यान नहीं था, वो देखने में मगन। तो अब 1-2 दिन हो गए। अब पहले 2-3 घंटे तो उसको लगा ठीक है, वो आवाज़ देके खुल जाएगी। उसने 100-200 बार आवाज़ लगाई, लेकिन नहीं खुला कोई गेट। तो अब वो बेचारा 1-2 दिन हो चुके थे, बहुत थोड़ा कमज़ोर होते जा रहा था, और ऐसे कर के 5 दिन बीत चुके थे। इतना कमज़ोर कि भाई चलने की हालत नहीं थी उसकी। वो हीरो से कम से कम लाखों बार सिर्फ एक बूंद पानी मांग रहा था। वो हीरो से, वो खजाने से बस एक थोड़ा सा खाना और एक बूंद पानी मांग रहा था। लेकिन अब उसने ऐसा इमेजिन किया कि वो लोग बोल रहे कि तूने जो इतने बेरहमी से लूटा है, इस खजाने के लिए तूने जो इतने लोगों को मारा है, जो 30 तरीके जो तूने हमको लूटा है, अब हम कुछ नहीं देंगे, ऐसे उसको लगा बोल रहे। तो वो एक अपने लिए पता नहीं कुछ बिस्तर टाइप बनाया, वहाँ पे सो गया। अब वो उठा, कम से कम 1 हफ्ता हो चुका था, तो साथ में मतलब वो 2-3 घंटे की नींद लिया था। उठा, वो उसको लग रहा है यार मेरी आखिरी सांसें चल रही है, तो अपने उंगली से थोड़ा सा खून निकालता है, और आपको पता है वो कुछ लिखना चालू हो जाता है। फिर अब 2-3 दिन से लापता था। अब मंत्री को आया लालच, जो मंत्री था उतना भी भरोसेमंद नहीं था, ठीक है। तो अब वो जाता है, क्योंकि भाई अब उसको भी आया लालच कि भाई मैंने इतना काम किया है तो मैं थोड़ा सा ले लेता हूँ। अब छुप कर वो गया, चुपचाप गया। अब क्योंकि वैसे भी राजा का तो 1-2 हफ्ते से कोई आता पता था नहीं, तो भाई अब वो गया, क्योंकि भाई राजा तो होंगे नहीं वहाँ, मैं जल्दी से लूट के आ जाता हूँ, थोड़ा सा चोरी कर लेता हूँ। गया। अब उसको शौकिंग वाली बात कि भाई राजा उधर मरा पड़ा, और जो उधर लिखा था, फ्रेंड्स ये बात ध्यान से सुनना, वो लिखा था जब आप मरते हैं, जब आप पैदा होते हैं तो ना पैसा आता है, जब आप मरते हैं तो पैसा नहीं, आपकी वो दुआएं जाती है। और मंत्री सारी चीज़ समझ चुका था। अब समझने की बारी है आपकी कि यार क्या। अब देखो पैसा कमाना गलत बात नहीं है, लेकिन बस ये ध्यान रखना कि आप किस तरीके से कमा रहे हैं, किस टाइप की दुआएं मिल रही है, आप किस तरीके से कमा रहे हैं, वो जो जिनसे आप कमा रहे हैं वो किस रेटिंग से आपके पास जा रहे हैं। सब फ्रेंड्स, तो थैंक यू।